दरअसल ये कोई शोर नहीं है, बल्कि ये आपसी संकेत है इस बात का कि अगर भेड़िया सामने आ जाता है तो हमें एकजुट होकर ठीक ऐसे ही हाथों में लाठी डंडे लेकर एकजुटता के साथ आगे बढ़ना है। इसलिए ये शोर नहीं है, ये एकजुटता की वो आवाज है जो इन दिनों बहराइच के तमाम गांव कहते हुए नजर आते हैं। इसे खौफ कहिए, इसे हिम्मत कहिए, इसे खुद अपनी सुरक्षा कहिए, ये आजकल यहाँ पर चल रहा है। भैया यहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया की टीम, मैं मेरे सहयोगी कमल देव और साथ ही हमें इस पूरी मंजिल तक, पूरे सफर तक आगे पहुँचाने वाले हमारे जो सुनील भैया हैं, क्योंकि वो भी हमारे साथ लगातार इस सफर में आगे बढ़ रहे हैं, कहना चाहेंगे कि हम भी निकले हैं ये देखने के लिए कि जो गन्ने के खेत है, अमूमन ये जो गन्ने के खेत आप देख रहे हैं ना, यहीं पर भेड़िया रहता है। अब भेड़िया रहता है या आदमखोर भेड़िया, इसकी पहचान भी होती है। पहचान ऐसे होती है कि जब ये भेड़िए पकड़े जाते हैं तो एक को मांस खिलाया जाता है शिकार का, यानी कि बकरी का या जो भेड़िया खाता है, एक को इंसान का। जो आदमखोर भेड़िया होगा वो इंसान के मांस को खाता है, बजाय इसका कि जो वो शिकार करता है रोजमर्रा के अपनी जिंदगी में। तो आदमखोर भेड़िया भी इन लोगों का कहना है कि इन्हीं मक्के के खेतों में जो है वो यहाँ पर होते हैं और इस तरह से इन्हें भगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि कब तक घरों में रहेंगे। देखिए, आज से 3 दशक पहले का जिक्र करें तो पूर्वी यूपी के जो 3 जिले थे, प्रतापगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, करीब ऐसा ही आतंक वहां पर देखा गया था और उस आतंक में करीब 30 से 35 जो जिंदगियां थी उसे अल्फा मेल ने निगल लिया था, यानी कि जो भेड़ियों का सरताज होता है। लेकिन किस्सा यहाँ पर यह है कि ये भेड़ियों का झुंड यहाँ पर है। ध्यान से कमल जी, क्योंकि पूरा यहाँ पर कमल देव कवर कर रहे हैं, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट। ये बताइए, इसी तरह से आप करते रहते हैं, यहाँ पर देखते रहते हैं? हाँ, देखते, यहाँ पे आता है। हाँ। यही गन्ने में रहता है, यही गन्ने में रहता है। मतलब इस वक्त हमारे आसपास हो सकता है, कभी समय निकल सकता है, इसका कोई जो है भरोसा नहीं है कि किस टाइम निकल सकता है, कब निकल सकता है। हम लोग जो है अपनी बचाव के लिए लाठी डंडा लेके हर वक्त जो है टहलते हैं। इसका दहशत बना रहता है, जो कभी भी निकल सकता है, कभी भी अटैक कर सकता है। आप बताइए क्या आप कहेंगे, क्योंकि हम इस वक्त गन्नों के खेत में हैं, अगर इस वक्त में भेड़िया आ जाता है या फिर हम कहें आदमखोर भेड़िया आ जाता है, तो जिस तरह से आप लोगों की तैयारी है, बच पाएंगे हम? स्वयं रक्षा हम लोग अपने हाथ से करते हैं। सरकार बढ़िया व्यवस्था कर रही है, अधिकारियों को भेज रही है, अधिकारी पहुंच नहीं रहे मौके पर, केवल ऑन रोड घूम करके फिर वो होटलों में, रईचौरा रेस्टोरेंट में आराम करते हैं जाकर के, और जीरो ग्राउंड पर कोई भी अधिकारी नहीं आता है और शुद्ध सूचना भी सरकार के द्वारा नहीं दी जा रही। सरकार को सूचना पहुंचे, गलत मैसेज सरकार को दी जा रही है, इसलिए कोई प्रबंध नहीं है। आप आए हैं ग्राउंड पर, देखिए कोई अधिकारी दिखाई पड़ रहा है? नहीं है। देखिए बहुत जरूरी है कि हम तस्वीरों को यहाँ पर सिर्फ दिखाने के लिए नहीं आए हैं। हम चाहते हैं कि जो वन विभाग से जुड़े टीम मेंबर्स हैं जो कर रहे हैं, हम मना नहीं करेंगे, जमीन से लेकर आसमान तक यहाँ पर नजर रखी जा रही है, लेकिन कोशिश है और ज्यादा बड़े स्तर पर। क्या कुछ आप कहेंगे? आपने तो भेड़िया भी यहाँ पर देखा था और इसी तरह से यहाँ पर चहलकदमी करते रहते हैं, क्योंकि कह रहे भेड़िया हो सकता है अंदर। जी, कल शाम 5 बजे 6 बजे के टाइम में देखा गया है धनावा के पास, गन्नों के खेतों में भी चला गया। जी, वो वही 5-6 बजे के टाइम में देखा गया है। उसे लोग बगहा भी कहते हैं हमारे गांव में, ठीक है। फिर उसको रोज हल्ला मचा करके भी भगाया गया, वो पश्चिम की साइड में चला गया नदी के किनारे। और देखिए क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, सबको इस तरह से यहाँ पर झेलना पड़ता है। बेटा आप स्कूल नहीं गए भेड़िए के चलते? तो देखिए स्कूलों में भी बच्चे जा नहीं पा रहे हैं, भविष्य जो है इस वक्त अधर पर लटका हुआ है और हाथों में ये पूरी तरह से जो लकड़ी है, ये सिर्फ ये क्या है? ये देखिए भेड़िए को मारने के लिए जो ये भाला है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है। देखिए बहुत चिंताजनक स्थिति इसलिए हो जाती है क्योंकि सुनने में थोड़ा सा आपको छोटा लग सकता है, अच्छा भेड़िया है आएगा चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वो अपना शिकार ढूंढ लेता है और जब वो आदमखोर बन जाता है, जब उसके मुंह में खून लग जाता है, तो फिर उस भेड़िए को रोक पाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन जिस जज्बात के साथ, जिस जुनून के साथ आपकी ये कोशिश है, वाकई से सलाम करते हैं। लेकिन इसी के साथ प्रशासन से, चाहे स्थानीय प्रशासन हो, चाहे वन विभाग हो, चाहे एक्सपर्ट्स हो, जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, कोशिशों में और इजाफा करना यहाँ पर होगा ही होगा ताकि बचाव यहाँ पर किया जा सके, रोजमर्रा की जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौटी जा सके। मेरे सहयोगी कमल देव के साथ सबीना तामंग देशमुख, बहराइच।